पागलो कैसे हो? बताओ कैसे हो? ठीक हो? रहना ही पड़ेगा। और कर भी अपन क्या सकते हैं? जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, दाल रोटी खाइए, हरि गुण गाइए। अपने बुंदेलखंड में कहते हैं नॉन रोटी खाइए, हरि के गुण, और जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। यह डबरा की भूमि बड़ी धन्य है। कल भैया बड़े लेट हो गए थे, आज बड़े जल्दी हो गए। भगवान की कृपा है। जैसे भगवान चला रहे वैसे चल रहे। पीताम्बरा वाली माई नजदीक हैं। नवग्रह पीठ का उद्घाटन समारोह है। कल कथाओं का क्रम जो लगातार 10-12 दिनों से चल रहा, वो कल विराम हो जाएगा। फिर पता नहीं ऐसा मौका कम मिलेगा। पर भैया हमें तो डबरा वालों के भाग्य पर बड़ा गर्व हो रहा है। घर बैठे ही सब संतों के दर्शन हो रहे हैं। धन्य है डबरा वालों का भाग्य। कितने भाग्यशाली हो जहां नवग्रह भगवान विराजमान, एक तरफ दतिया वाली पीताम्बरा मैया विराजमान, एक तरफ दनरउआ हनुमान जी विराजमान, एक तरफ धूमेश्वर महादेव विराजमान, एक तरफ वृंदावन भी नजदीक है। धन्य है डबरा वाले, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। आज कथा का दूसरा दिन है। हनुमान चालीसा पर कथा हो रही। आज की कथा शुरू करने के पहले हम एक बात कहें ज्ञान की। बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, लेकिन सत्संग भी सबको नहीं मिलता। अपने गांव में कहावत है, सब कुतियां प्रयागराज जाने लगेंगी तो दोना कौन चाटेंगी? आओ, आओ, सभी प्रयागराज चले जाएं तो दोना पत्तल कौन चाटेगा? इसलिए सबको सत्संग नहीं मिलता। किसको मिलता? जिस पर राम जी की कृपा हो, उसको ही सत्संग प्राप्त होता है। तो बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग की इस गंगा में बैठे हैं। मेरे पागलों, सत्संग सुनना बड़ी बात नहीं है, सत्संग जीवन में उतारना बड़ी बात है। ऐसे समझो। पूछो कैसे? पूछो, अरे जरा जोर से तो पूछो। पानी को देख लेने से प्यास बुझती है क्या? बोलिए। मील का पत्थर जो रोड के किनारे लगा रहता, जिस पे दूरी लिखी रहती, दिल्ली की दूरी 500 किलोमीटर, उस पर बैठ जाने से क्या तुम दिल्ली पहुंच जाओगे? बोलो बोलो बोलो। नहीं। प्रकाश के बारे में पढ़ लेने से क्या अंधेरा मिट जाता है? भोजन को देख लेने से क्या भूख मिट जाती है? उसी प्रकार केवल सत्संग सुनने से जीवन नहीं सुधरता, जीवन में सत्संग उतारने से जीवन सुधरता है। बात समझ आ गई आपको? कई लोग कहते हैं हमने 3-3 बाबा की कथा सुन ली है, 4-4 भागवतें सुन ली, 5-5 राम कथा सुन ली, कई बाबाओं का आशीर्वाद ले लिया, 20 परिक्रमा लगा लिए, 10 पेशी कर ली, गुरुजी कृपा नहीं हो रही। ठटरी के बरे न कटा मूसर चंदा हलवा नाथ। हनुमान जी घर के अंकल हैं क्या जो कृपा कर दें? अरे हनुमान जी को मानने से कृपा नहीं होती, हनुमान जी की मानने से कृपा होती है। समझ आ गई ना? बोलो बोलो हाँ जी या ना जी। तो हनुमान जी को मानना है कि हनुमान जी की मानना है? हनुमान जी की मानो, राम जी को मत मानो, राम जी की मानो। रामायण जी भर को मत मानो, रामायण जी की मानो। भागवत भर को मत मानो, भागवत जी की मानो। गुरु जी भर को मत मानो, गुरु जी की भी मानो, तभी बेड़ा पार होगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। ऐसे समझो, यदि जीवन में सत्संग की जीभ की बात जीवन में आ गई तो सब बन जाएगा। जीभ की बात जीवन में आ गई, सब बन जाएगा। अच्छा जीभ देखो, जीभ निकालो अपनी, पकड़ो 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 पकड़ो, चेक करो हड्डी कितनी है क्या? अच्छा
लेकिन जीभ में हड्डी नहीं है, पर ये हड्डी तोड़वा सकती है। देखो तो तुम, जीभ में हड्डी नहीं है लेकिन हड्डी तोड़वा सकती। ये जीभ ही तो है, जीभ फूल माला भी डलवा दे और जीभ हड्डी भी तोड़वा दे। जीभ बड़ी खतरनाक है, कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जबान में। मेरे पागलो, जीभ की बात जीवन में उतर आए तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।